विवाह के समय क्या होता है, कन्यादान या पानी ग्रहण। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो बने रहें। यदि आप पुरुष हैं तो ध्यान से सुनें, यदि आप महिला हैं तो और ध्यान से सुनें। विवाह के वक्त एक शब्द सुनाई में आता है कि कन्यादान या कन्या का दान। ये शब्द आया कहाँ से है? अब आज इसे हम समझते हैं। जिस स्थान पर दान शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर दी गई वस्तु को, अर्थात दान में दिया गया जो भी वस्तु हो या चीज़ हो, उसका त्याग माना जाता है। जिसे आपने दान किया हो उस पर अपना अधिकार वहाँ से समाप्त माना जाता है। दान में दी गई वस्तु पे आपका अधिकार अब वहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपने जिसे भी उसका दान किया है, अब दान प्राप्त करने वाला उसका अधिकारी बन जाता है। उसके आगे के फैसले उसके दान द्वारा दी गई जो चीज़ों में अधिकार वह प्राप्त कर लेता है। अब वह वस्तु चीज़ का मालिकाना अधिकार दान प्राप्त किए व्यक्ति का होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह अर्थ ऐसा है कि इसका अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ है, जरा हम ध्यान से समझते हैं। कुछ लोगों ने अपनी आवश्यकता को प्राथमिकता देकर इस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित कर दिया है। जैसा कि हमने कन्यादान का अर्थ सुने हैं, और कन्यादान का मतलब कन्या को दान करना। इसके बाद कन्या का जो भी फैसला होगा वह उसके वर के अधिकार में होगा। इस हिसाब से कन्यादान के बाद, कन्या के दान करने के बाद कन्या से संबंधित सारी चीज़ों का अधिकार माता पिता का समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। जिस भी कन्यादान के बाद, कन्यादान करने के बाद उनके माता पिता का कर्तव्य शेष नहीं रहना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि कन्यादान के बाद भी उनके माता पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी रह जाती है। विवाह के बाद माता पिता का सारा कर्तव्य समाप्त होना चाहिए, परंतु कन्या के लिए ऐसा होता नहीं है। विवाह के बाद भी कन्या के माता पिता अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं। जैसे पहली बार कन्या और वर अपने घर आते हैं, कन्या के मायके आते हैं, तो वर को आप व्यवहार देते हैं, उनकी सुविधा का बहुत ध्यान रखते हैं। चलिए यह मैं मान लूँ कि यह आपके इसे सम्मान या व्यवहार बोल सकते हैं। पर जब कन्या पहली बार माँ बनती है, प्रथम पुत्री या पुत्र आदि जन्म देती है, उस समय उसे मायके भेज दिया जाता है। और कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि सारा व्यय खर्च माता पिता, कन्या के माता पिता के मत्थे या उनके ऊपर डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कन्यादान करने के बाद भी कन्या का उसके माता पिता पर जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, अर्थात कन्यादान तो उचित शब्द है ही नहीं। यदि कन्यादान उचित शब्द होता तो कन्यादान होने के बाद से ही उनके कन्या के माता पिता का अधिकार कन्या पर समाप्त हो जाता और उसकी कोई जिम्मेदारी आगे की नहीं बनती, लेकिन ऐसा होता नहीं। अर्थात यह हम सीधे से मान सकते हैं कि कन्यादान उचित शब्द नहीं है। अब हम इसके सही शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। आपने यह सुना होगा कि विवाह में एक पानी ग्रहण नाम शब्द का उपयोग किया जाता है। हम पानी ग्रहण को थोड़ा सा संधि विच्छेद करके समझते हैं। पानी प्लस ग्रहण, पानी धन ग्रहण। पानी का संस्कृत शब्द से जुड़ाव है, और संस्कृत में पानी का शब्द का अर्थ हाथ होता है। और ग्रहण, ग्रहण मतलब अपनाना, रखना, लेना, अर्थात हाथ को अपनाना या हाथ मांगना, जिसे हम हाथ थामना भी कहते हैं। पानी ग्रहण के वक्त वर अपनी कन्या का हाथ अपने हाथ पे लेता है और उसे ग्रहण करता है, तथा कन्या के जीवन की से लेकर के उसके मरण तक की जिम्मेदारी वह अपनाता है, ग्रहण करता है, जिसे हम पानी ग्रहण कहते हैं। इस पानी ग्रहण में उत्साह होता है, और उत्साहित परिजनों द्वारा या उनके मित्रों द्वारा उपहार, भेंट आदि दिया जाता है। मतलब परिवार के जन जब खुश होते हैं विवाह में, तो वह सम्मिलित होते हैं। ऐसे लोग खुशी के तौर पे उत्साहित होकर कन्या को दान देते हैं। इसे कन्यादान कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कन्या को यह दान दिया जाता है तो रिश्तेदार द्वारा या मित्रों द्वारा दान की वस्तु का जिम्मेदारी वहाँ पे समाप्त होता है। वह जीवन में कभी उनसे वह चीज़ ना मांग करते हैं, ना उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का अपना हक जताते हैं। अर्थात कन्यादान का अर्थ जब पानी ग्रहण हो जाए तो परिजनों द्वारा या मित्रों द्वारा या मित्रों के और सगे संबंधियों द्वारा कन्या को दिया गया भेंट स्वरूप दान ही कन्यादान कहलाता है। इसी प्रकार पानी ग्रहण शब्द का भी अर्थ निकलता है पानी अर्थात हाथ, और ग्रहण मतलब अपनाना। वैसे भी जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी ने भी लक्ष्मी माता को ग्रहण किया था, अर्थात लक्ष्मी माता की आगे की जिम्मेदारी उसने अपने हाथ पे ली थी। उन्होंने भी पानी ग्रहण किया था, और उसके बाद विष्णु जी को उन्होंने अपने पति के रूप में लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया, और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपनी कन्या के रूप में, अपनी वधू के रूप में स्वीकार किया। मनुष्य ने नासमझी के चलते या अपने स्वार्थ भावना के हित या अपने हित की पूर्ति करने के लिए कन्यादान को उचित रूप में आगे लाया, और उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया, और अपने हिसाब से ही जो उसे समझ आया, जो उसके
हक में था या उसके लाभ में था उसको अपनाकर जीवन में आज तक चलते आया है। विवाह में जो भी सही शब्द है उसे विधि में अगर वो देखा जाए तो हमारे पहले के लोग या बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते थे वह पानी ग्रहण हुआ है या नहीं ऐसा पूछते थे। बड़े बुजुर्ग और जानकार लोग आज भी विवाह के बाद पानी ग्रहण शब्द का ही उपयोग करते हैं। आशा करता हूँ जिस बात को समझाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था वह बात आपके तक पहुँची होगी। अगर पहुँची हो तो कमेंट में जा कर के यस हाँ अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।